भाई जमालपुर तक तो आवाज है, ठाडा रुका मारो हैं, चक देंगे फटे। बोलिए बाबा मोहन राम जी महाराज की, बोलिए भारत माता की। आज हमारे अलवर के इस सिंह द्वार पर हमारी भारतीय जनता पार्टी आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के अभी तो पूरे भारत के कमल के फूल को लेकर हम सब के बीच में पहुंचे हैं आदरणीय भूपेंद्र यादव जी। एक बार मैं सभी उपस्थित हमारे जनमानस से माताओं बहनों बुजुर्गों से जोरदार अभिनंदन करते हुए कहता हूं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत अभिनंदन करें इस पवित्र भूमि पर, इस पवित्र स्थान पर। मंच पर उपस्थित आप सभी यहाँ पर जो विशेष रूप से अतिथि के रूप में हमारे साथ पहुंचे हैं, हमारे हरियाणा से पूर्व मंत्री राव नरबीर जी, हमारे रेवाड़ी से पूर्व विधायक रणदीप कापड़ियावास जी और सभी उपस्थित हमारे जो यहाँ के हमारे जनप्रतिनिधि, उनसे तो आप सब परिचित हैं। ज्यादा समय नहीं लूंगा, आपकी सादर उपस्थिति को सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। और आप सभी से मेरा निवेदन कि आज जो ये शुरुआत हमारे इस आगामी लोकसभा चुनाव की है, यहाँ पवित्र स्थान से हम इसकी शुरुआत करने को जा रहे हैं। और आप सभी से मेरा निवेदन है कि यहाँ पर हम संकल्प लेकर आगे बढ़े, बाबा का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़े कि आने वाले इस 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर ये सिंह द्वार राजस्थान का है और इसकी जीत भी सिंह जैसी होनी चाहिए, एक भव्य जीत, विजय जीत। और राजस्थान की सबसे बड़ी जीत हमारे यहाँ अलवर से होनी चाहिए। इस भाव से बाबा का आशीर्वाद लेकर हम सब लोग मिलकर आगे बढ़े। और निश्चित रूप से आने वाला समय, जो हमारी भावनाएं थी, जो हमारी इच्छाएं थी, जो हमारे सपने थे, वो सपने आने वाले समय पर निश्चित रूप से पूरा होंगे। और अब आने वाले समय पर हमारा अलवर विकास के इस यात्रा के अंदर राजस्थान में सबसे आगे की पंक्ति में खड़ा होकर पूरे देश में अपने अलवर का गौरव बढ़ाने का काम हमारा अलवर करेगा। क्योंकि आप सब जानते हैं कि जिस प्रकार से माननीय भूपेंद्र जी ने यहाँ से राजस्थान से राज्यसभा सांसद होने के बाद भी जितना अपना लाड प्यार दुलार और अपना स्नेह और हर कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा हमारे अलवर के विकास के अंदर लिया है, ये राजस्थान की जनता और पूरे देश की जनता से छुपा नहीं है। इसलिए बंधुओं मैं कहना चाहता हूं, अब मौका है। पहले तो आप हमारा सहयोग करते थे, अब स्वयं आप आए हैं तो आप कल्पना कर सकते हो कि कितना बड़ा विकास कार्य आने वाले समय पर होने वाला है। इसलिए चुनाव के अंदर हम सबको इस संकल्प के साथ आगे बढ़ना है कि ये चुनाव हमारे देश के विकास का है, ये चुनाव देश को संपन्न बनाने की ओर, आगे बढ़ाने की ओर ले जाने का चुनाव है। ये चुनाव आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। इस चुनाव के माध्यम से हम आने वाले समय पर आज वर्तमान के हमारे जो युवा हैं, जो सपना देखते हैं कि हमारा देश एक विकसित राष्ट्र हो, 2047 के अंदर हमारा भारत कैसा हो, उसको पूर्ण करने का चुनाव है। इस भाव से चुनाव के अंदर जाति पाति बिरादरी धर्म परम सब छोड़कर केवल और केवल भारत भूमि के लिए चुनाव को लड़ना है, भारत के विकास के लिए चुनाव को जीतना है और भारत की आने वाली पीढ़ी के भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए चुनाव को जीतना है। और इस चुनाव की जीत बड़ी से बड़ी हो, इस बात का आशीर्वाद निश्चित रूप से लेकर आप आगे बढ़े, हम सब लोग मिलकर आगे बढ़े। इस कार्यक्रम के बाद में माननीय भूपेंद्र जी बाबा मोहन राम जी के यहाँ पर नतमस्तक होकर उनका आशीर्वाद लेकर और यहाँ से पद यात्रा के माध्यम से हम काली खोली तक पहुंचेंगे। आप सभी से मेरा निवेदन है कि सब लोग साथ चलकर ये आशीर्वाद हमको भी मिलेगा और हमारे माध्यम से पूरे संसार को और पूरे देश को भी प्राप्त होगा। उस भावना के साथ में आप सब लोग मिलकर साथ चले। और मेरा ये भी कहना है कार्यकर्ता बंधुओं से कि व्यवस्थित रूप से हम आगे बढ़े। माननीय भूपेंद्र जी सबसे आगे रहेंगे और हम सब लोग उनके पीछे रहेंगे, क्योंकि माननीय भूपेंद्र जी को हमारे भिवाड़ी की जनता देखना चाहती है, उनको निहारना चाहती है, उनको आशीर्वाद देना चाहती है और आप भी उनसे मिलना चाहते हैं, उनका स्नेह लेना चाहते हैं। इस भाव से व्यवस्थित रूप से इस यात्रा को आप सब लोग आगे बढ़ाएं, यही मेरी आप सबसे आशा और विश्वास है।
आप सबका अभिनंदन, आप सबका स्वागत। एक बार जोरदार जयकारे के साथ में पुनः अपनी गर्जना के साथ में ये आवाज पूरे राजस्थान तक पहुंचाने का काम करें कि चुनाव का बिगुल बज चुका है और अलवर की सिंहधरा से चुनाव का आगाज हो चुका है और चुनाव के माध्यम से हम अलवर के माध्यम से पूरे राजस्थान को विजय श्री दिलाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के गले के अंदर 25 के 25 फूलों की माला हम कार्यकर्ता मिलकर उनके गले में डालेंगे और उन 25 फूलों में से सबसे चमकता, सबसे दमकता, सबसे उत्तेजित और सबसे विशाल फूल होगा तो हमारे अलवर का फूल होगा। इस भावना के साथ में हम सब आगे बढ़े। बोलिए भारत माता की।